कहाँ गोद देना चाहती थी। उसने तो अपने बच्चे के साथ पूरी जिंदगी बिताने की तैयारी कर। और माथे पर पति के नाम का सिंदूर। सरला जी, जो आपने सोचा था वो हुआ नहीं। कुंती आज भी अपने बेटे के लिए तड़प रही है। उसकी तड़प ही तो उसकी बेवकूफी है। हम उसे एक नई जिंदगी के राह पर ले जाना चाहते हैं और वो है कि अपनी बीती हुई जिंदगी में उलझी हुई है। सरला जी, कुंती के अंदर तड़पती माँ की भावना को हम समझ सकते हैं। आप हमें उसके बेटे का पता दीजिए, हम उसे अपनी ओर से कुछ भेजना चाहते हैं। कर्ण का पता? जी हाँ, परसों उसका जन्मदिन है ना, हम उसको गिफ्ट भेजना चाहते हैं। सरला जी, क्या सोचने लगी आप? मुझे उसका पता दीजिए। पता मेरे पास। अब आप ये मत कहिएगा कि उसका पता आपके पास नहीं है। देखिए, आप ही ने तो उसे गोद दिया है, उसका पता तो आपको मालूम होगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, पता मेरे पास है, लेकिन मैं उसे किसी को नहीं दे सकती, आपको भी नहीं। क्या? ये मेरी मजबूरी है। मैंने उन लोगों को जिन्होंने कर्ण को गोद लिया था वचन दिया था। कुंती ने भी कई बार पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे भी नहीं बताया। लेकिन क्यों सरला जी? वो अपने बेटे के लिए तड़प रही है, आंसू बहा रही है, और आप है कि उसका दर्द नहीं समझ रही है। मिसेस रस्तोगी, कुंती के इस दर्द से ज्यादा मुझे कुंती और उसके बच्चे की जिंदगी की परवाह है। आज वो जहां भी है सुख से है। वो ऐशो आराम कुंती अपने बच्चे को कभी नहीं दे सकती थी। वो ऐशो आराम कुंती दे पाती या नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपने जो किया वो ठीक नहीं किया। आपने एक माँ से उसका बेटा अलग करके गुनाह किया है। मिसेस रस्तोगी, आप अपने हद में रहे तो बेहतर होगा। मेरे किए को गुनाह कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप तो कुंती को सिर्फ 2 महीने से जानती है, लेकिन मैं उसकी पैदाइश से, आपसे ज्यादा मुझे उसकी चिंता है। लेकिन नहीं मिसेस रस्तोगी, हर किसी को यही लगता है और कुंती भी यही मानती है, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कुंती की भलाई चाहिए है। मैं चाहे उसके कुछ भी नहीं लगती हूँ, लेकिन उसका भला बुरा सोचने वाला अगर कोई है तो सिर्फ मैं हूँ, मैं और कोई नहीं। सरला जी, कभी कभी इंसान को अपने किए का पता नहीं चलता कि उसने सही किया या गलत किया। चलिए, माना कि गलती की है मैंने, लेकिन मिसेस रस्तोगी, अगर मैं कर्ण को गोद देने की गलती नहीं करती तो क्या आज आप अपने बेटे के लिए कुंती का रिश्ता मांगने आती? जिंदगी जीने का नाम है, कलंक को अपने छाती से लगाकर ढोने का नहीं। अच्छा, मुझे आश्रम के ट्रस्टियों की मीटिंग में जाना है, मैं चलती हूँ। कुंती, तुम सोच रही होगी कि हम यहाँ दोबारा चले आए, लेकिन तुमसे मिलने के बाद हम सरला जी के पास गए थे। उनसे बातें करने के बाद हमें तुम्हारी अपने बेटे के लिए तड़प समझ में आ गई।
कुंती, सच में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन मेरे इस अन्याय की इस दुनिया में कहीं कोई सुनवाई नहीं। कुंती, हम तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। तुम अपने आप को अकेली मत समझना। लेकिन हमें इस बात की हैरानी हो रही है, सरला जी ने ये सब किया कैसे? आपने उनसे पूछा नहीं? पूछा था। उनका कहना है कि उन्होंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। हमने तो उन्हें यहाँ तक कह दिया है कि उन्होंने माँ बेटे को अलग करके एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। गुनाह। पिछले 5 सालों से मैं अपने बच्चे को पाने के लिए तड़प रही हूँ। जानती हैं, अपने सामर्थ्य से ज्यादा कोशिशें की हैं मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आती, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी मर्जी के खिलाफ गोद कैसे दे दिया गया? अब मैं आपको क्या बताऊं? ये एक ऐसी कहानी है जिसे मैं लोगों को बता बता के थक चुकी हूँ। जानती हैं माँ जी, अगर आज मेरा बच्चा मेरे पास होता ना, तो मैं उसके साथ कैसे भी जी लेती, कहीं भी रह लेती। सरला जी ने जो भी किया बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। उन्हें हमारा कहा बुरा लगा, लेकिन वो माँ की ममता का दर्द नहीं समझ सकती हैं। हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी होगी। माँ जी, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस भरी दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। किसी को मेरी भावनाएं समझ नहीं आती, किसी को भी एक तड़पती माँ पर तरस नहीं आता है। ऐसा क्यों कहती हो कुंती? हम हैं ना। आप भी क्या कर सकती हैं? क्या आप मुझे मेरे बच्चे को वापस दिलवा सकती हैं? जिसको कानूनन गोद दिया गया हो उसे तो वापस दिलाना शायद मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। यही तो मेरी बदकिस्मती है, जो मुझे चाहिए वो मुझे कोई दिला नहीं सकता। लेकिन आप देखिएगा माँ जी, मैं अपनी हिम्मत, अपने हौसले से अपने बच्चे को वापस पाकर रहूंगी। ईश्वर तुम्हारी ये उम्मीद पूरी करे। लेकिन कुंती, जब तुम्हारे बच्चे को गोद दिया जा रहा था तो तब तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती, कहां से रोकती? माँ जी, मैं तो पोहा भागन हूं जिसे किस्मत ने कदम कदम पर धोखा दिया है। जानती है, जिस वक्त मेरे बच्चे को गोद दे दिया जा रहा था उस वक्त मैं इस आश्रम में थी नहीं। क्या? कहाँ थी तुम? मैं गई थी कर्ण के पिता को शादी से रोकने, उस बेवफा का पीछा करने जिसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। जानती है माँ जी, मैंने सोचा था कि अगर वो मुझे मिल गया तो उसके पांव पकड़कर अपने बेटे की जिंदगी के लिए उससे भीख मांगूंगी। लेकिन इंसान जो सोचता है वो कभी होता है क्या? वो तुम्हें मिला नहीं? लेकिन जब मैं आश्रम लौट कर आई तो मेरा कर्ण भी मुझसे दूर जा चुका था। मैं उसके लिए रोती, तड़पती, चीखती रही, लेकिन किसी को मुझ पर तरस नहीं आया। और सरला दीदी, उन्हें तो ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा करके मेरी माँ की सहेली होने का फर्ज निभाकर मुक्ति पा ली। उन्हें तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा करके उन्होंने मेरे साथ भलाई की है। कुंती, जो भी हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता। मैं भूल जाऊं? मेरी जिंदगी की सांसें मुझसे छीन ली गई हैं और मैं भूल जाऊं? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप रोहित जी की माँ है ना? अगर आपसे कहा जाए कि आप उन्हें भूल जाएं, तो एक माँ होने के नाते आप उन्हें भुला सकती हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। माँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, कभी नहीं। तो फिर मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं भी तो कर्ण की माँ हूँ, मैंने उसे पैदा किया। लेकिन इस दुखियारी माँ की लाचारी देखिए ना।
परसों मेरे बच्चे का जन्मदिन है और मैं उसके पास नहीं। जानती है माँ जी, पूरे 5 साल हो गए मैंने अपने बच्चे की झलक तक नहीं देखी। कुंती, क्या हमें करण की तस्वीर मिल सकती है? आप तस्वीर लेकर क्या करेंगी? हम उसे देखना चाहते हैं, जिसने इतनी दूर रहकर भी अपनी माँ की ममता को जिंदा रखा। उसकी तस्वीर अपने पास रखना चाहते हैं। हम तो चाहते थे कि जन्मदिन के मौके पर उसको गिफ्ट भी भेजें, लेकिन सरला जी ने उसका पता देने से मना कर दिया। जब उन्होंने मुझे ही पता नहीं दिया तो आपको क्या देंगे? जानती है, सरला दीदी को इस बात का डर है कि अगर मुझे कर्ण का पता मिल गया तो मैं कहीं स्वीडन ना पहुंच जाऊं। कुंती, सरला जी जो भी कर रही हैं, उसके पीछे उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इसके लिए हमें स्वीडन भी जाना पड़ा तो हम तुम्हें लेकर जाएंगे। कुंती, हमने तुम्हें अपना माना है। तुम्हारी हर तकलीफ, तुम्हारा दुख दर्द हमारा अपना है। तुम बस हमें करण की तस्वीर दे दो। लीजिए। सो स्वीट, कितना प्यारा बच्चा है। Smile. Look at me. Okay, let's see. Now smile. That's it. One more. Yeah. Good. I'm going to expose the entire role on my son. सारी फोटोज तुम्हारी खींचूंगी। ये तुम्हारे 5वें बर्थडे का एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होगा। तुमने पहले का एल्बम कहाँ रखा? वो तो मैंने सेफली लॉकर में रखवाया है। जब एलन थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तब इसे दिखाएंगे। इसकी हर एज की फोटोग्राफ, हर मोमेंट्स की फोटोग्राफ। ब्रिगेड, मेरा भी एक फोटो खींचो ना एलन के साथ। श्योर, हाउ ना, इधर आ जाओ। कम एंड सिट क्लोज टू हिम। कम सिट क्लोज टू हिम। Come on, my boy. आ जाओ ऐसे। Okay, come closer. Yeah. I'm close. Yeah, good. Okay. Smile now, both of you. Give us a good smile. That's it. Yeah, good. Yeah. Okay, fine, thank you. अब तुम भी आ जाओ। बिल्कुल। हाँ, मैं तुम्हारा फोटो खींचती हूँ। अब देखो, मेरा एक बहुत अच्छा सा फोटो खींचना मेरे बेटे के साथ में। After all, I'm going to display all these photographs on his 5th birthday. Birthday party में सब लगाएंगे। Sure, come close. Yeah, smile and just smile. Oh, thank you. Yeah, good. ब्रिगेड, ऑलिवर तो बर्थडे पे होंगे नहीं। ऑलिवर तो नहीं होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी एलन की बर्थडे नहीं मनेगी। हाँ, हमें एक दिन में कितनी सारी तैयारियां करनी है। You don't worry, हम दोनों मिलकर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। एलन के पापा नहीं है तो क्या हुआ? उसकी मम्मा तो है ना उसके पास। He's so close to me, so close to me. चलो बेबी, मैं एलन की फोटो लेती हूँ। एलन उठो, उधर खड़े हो जाओ। तुम्हारी बहुत सारी फोटोज खींचेंगे, देखो बढ़िया फोटोज। आ जाओ। Okay, now look at me and smile, a big smile. There, yeah. ये कौन है माँ? ये किस बच्चे की फोटो आप मुझे दिखा रही हैं? ये मेरे बचपन की तस्वीर तो नहीं? ये कुंती के बेटे की फोटो है। कुंती के बेटे की? लेकिन आपके पास कहां से आई? हम कुंती से मांग कर लाए हैं। देखो कितना प्यारा बच्चा है। अभी तक तो आप अपना प्यार कुंती पर लुटा रही थी, अब इस बच्चे पर भी। बेटा, हमें कुंती प्यारी है तो कुंती से जुड़ी हर चीज प्यारी है। और फिर ये तो इसका बेटा है, जिसे वो पाने के लिए तड़प रही है। बेटे को पाने के लिए तड़प रही है? मैं कुछ समझा नहीं माँ। बेटे, कुंती के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमें तो अब तक हैरत हो रही है कि वो इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर पाई। लेकिन माँ,
ये बच्चा तो उसने गोद दे दिया है ना? नहीं रोहित, उसने गोद नहीं दिया, बल्कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी एब्सेंस में गोद दिलाया गया। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं सही कह रही हूँ। मैंने जब से ये बात जानी है मैं इतनी टेंस हो गई हूँ कि पूछो मत। अरे वो एक अकेली लड़की पर इतने अत्याचार किए गए और वो बेचारी घुटती रही। क्या आज आप कुंती से मिलने आश्रम गई थी? हाँ, हम उसको ये बताने गए थे कि तुम्हारी और उसकी कुंडलियां मिल गई हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वो अपने बच्चे के ख्यालों में खोई हुई थी। जानते हो रोहित, कुंती ने जिससे प्यार किया वो उसे मां बनाकर भाग गया। फिर कुंती ने बच्चे को जन्म देकर उसके सहारे जीना चाहा, लेकिन उससे वो सहारा भी छीन लिया गया। लेकिन माँ, ये सब कैसे? किसने किया ये सब कुछ? आश्रम की इंचार्ज सरला जी ने। जब कुंती को पता चला कि उसका प्रेमी नागपुर में किसी से शादी कर रहा है, तो वो करण को आश्रम में छोड़कर नागपुर में शादी रुकवाने के लिए गई, लेकिन वहां वो आदमी उसे नहीं मिला। पर जब वो वापस आई तो उसका करण भी उससे छिन चुका था।